दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस हर किसी चीज़ में पाया जाता है, हमारी नेचुरल लाइफ में, डेली लाइफ में भी हम रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हैं। एक्चुअली रेजिस्टेंस होता है फ्लो में किसी भी तरह का रुकावट, फ्लो के अंदर किसी भी तरह का रुकावट, वो रेजिस्टेंस कहलाता। हिंदी में इसको प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लो के अंदर किसी भी तरह का रुकावट, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब फ्लो किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, किस फ्लो की बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर देखा जाएगा कि रेजिस्टेंस कौन से वाले रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो हम जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की बात करते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उनके पाथ में किसी भी तरह की रुकावट आ जाए, दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस होता है। अब इसको जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का वो ये होता, तो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, जिसमें पता लगता है हमको कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिगजैग मोशन करनी है इलेक्ट्रॉनों को, मतलब वो अपने पाथ से थोड़े से डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज कन्वर्ज इस तरह से होते हुए चल रहे हैं। तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक फ्लो था, हम उसमें रुकावट आ गई, दैट इज रेजिस्टेंस। इसको आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं कि सपोज दैट आपके पास एक रास्ता है, एक पाथ है जिस पर आपको चल के जाना है। अगर ये मान लिया जाए कि ये रास्ता बहुत ही सिंपल, स्मूथ और बिल्कुल साफ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर आप यहाँ से जाना स्टार्ट करोगे तो आप बहुत आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इसका मतलब अब आपको पाथ ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं यही बात कहूँ कि आपको यही रास्ता है बट इसके अंदर बहुत जगहों पर गड्ढे हैं और बहुत जगह में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो है कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, आपसे कहूँ कि अब आप इस पाथ को ट्रैवल कीजिएगा, तो अब आपको इस पाथ को ट्रैवल करने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और हो सकता है आप ट्रैवल ही ना कर पाओ। तो ये जो आपके फ्लो में किसी भी तरह का रुकावट आया है तो ये कहलाएगा रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में भी आता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में भी रेजिस्टेंस आता है। अब वो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में कैसा आता है, या तो आप वायर को मोड़ दीजिएगा तब रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप वायर की लेंथ को बढ़ा दीजिएगा तब ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए, वायर की लेंथ बढ़ा दीजिएगा उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये इस बात से कैसे समझोगे आप। तो इस बात को समझने के लिए आप ऐसा मान लीजिएगा कि आप जो है किसी पाथ पर चलना है, सपोज दैट इलेक्ट्रॉनों को सपोज दैट आपको ही चलना, इस पाथ पर चलना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए आपको सपोज दैट 2 मिनट लगे। अब मैं कहूँ कि आप जो है यहाँ से यहाँ तक चलिएगा, अब आपको 2 से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे और हो सकता है आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, बहुत ज़्यादा रुकावटें आए। तो इसका मतलब दिक्कतें, रुकावटें, लेंथ बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में भी दिक्कत और रुकावट आती है। अगर वायर की लेंथ बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में दिक्कत आती है। मतलब दिक्कत आना मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब वो दिक्कत क्यों आती है, देखिए वो मटेरियल की वजह से भी आ सकती है कि मटेरियल अच्छा नहीं है, इतना कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, तो ये मटेरियल की वजह से भी आ सकता है। और मटेरियल के अंदर डिफेक्ट भी होते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि रेजिस्टेंस जो है वायर की लेंथ बढ़ने के पर, रेजिस्टेंस जो है वायर की लेंथ बढ़ने पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक बात ये, अब इसका दूसरा पहलू समझ लीजिएगा। एक रास्ता है बहुत ही छोटा और एक रास्ता है बहुत बड़ा, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है। अब आपको यहाँ से ट्रैवल करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो आप इस पे ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करोगे या इस पे, तो ओबियस है आप बड़े वाले पे बहुत आसानी से ट्रैवल कर जाओगे। तो इसका मतलब यहाँ का एरिया ज़्यादा तो आपने आसानी से ट्रैवल कर दिया, मतलब आपको रेजिस्टेंस कम लगा। यहाँ पर एरिया कम तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा, तो एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। रेजिस्टेंस कम, एरिया मतलब एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपात में चल रही है। अगर एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के समानुपाती हैं। लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घट रही है तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
तो आई थिंक आपको रेजिस्टेंस का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो रेजिस्टेंस को अगर कंबाइंड रूप से दिखाते हैं तो ये हो जाता है फॉर्मूला आर प्रोपोर्शनल लेंथ के लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और सही करके लिखते हैं तो आर बराबर आ जाता है रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, ये एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और हर मटेरियल का अपना फिक्स होता है, हर मटेरियल का अपना फिक्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर कॉपर का कोई मटेरियल है, मतलब कॉपर है, कोई वायर कॉपर का बना हुआ है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा। चाहे आप कॉपर के 4 वायर काट लो, इसमें से सबके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन अगर चारों के एरिया अलग अलग हैं तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया पे और लेंथ पे। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस जो करता है, कंट्रोल करता है करंट के फ्लो को, फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है, मेन काम इसका यही है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करें। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा तो इसका मतलब करंट पर कंट्रोल पा लेंगे। तो रेजिस्टेंस इस हिसाब से 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो होता है जो चेंज होता है, बार बार चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल है। और फिक्स रेजिस्टेंस जो नॉर्मली चेंज ना हो, आपने लगा दिया 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस ये फिक्स है। और रिस्टोर्ड क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस ये पिन होती है, इसको ऊपर स्लाइड करके, यहाँ आगे पीछे स्लाइड करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकते हैं। इसको लैब में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में। और ये फिक्स रेजिस्टेंस जो होता है जिसका यूनिट है ओम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जैसे कि एलईडी लाइट हो गई या नॉर्मल सीएफएल हो गई, ये आपकी टीवी टेलीविजन वगैरह, बहुत जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं मैक्सिमम में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। जो आपका मोबाइल चार्जर है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये बेहतरीन वीडियो है। वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या डाउट है, क्या समझना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना ना। अब रेजिस्टेंसों के कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंसों का 2 तरह से कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन क्या होता है, सपोज दैट ये आपके पास रेजिस्टेंस है, आपने इस रेजिस्टेंस के R1 के एंड पर आपने दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर इसके भी आपने एक दूसरे सिरे पर एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, तो ये कहलाएगा रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है जब आपने इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच कर दिया। जैसे कि आपके घरों की वायरिंग होती है तो उसमें पैरेलल में अटैच होते हैं, मतलब हर किसी रेजिस्टेंस के दोनों सिरे वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं और ये सिरे फिर सप्लाई से आकर अटैच हो जाते हैं। तो ये आपका R1, ये R2 हो गया, ये R3। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है। अगर यहाँ से करंट I जा रही है तो I ही चली जाएगी और यहाँ से भी I निकल जाएगी। तो सीरीज में करंट रहती है सेम, बट वोल्टेज जो है वो टूट जाता है। अलग अलग रेजिस्टेंस पर अलग अलग वोल्टेज जाती है, मतलब वोल्टेज डिफरेंट होती है हर किसी रेजिस्टेंस पर। इस पर वोल्टेज होगी V1, इस पर वोल्टेज होगी V2, इस पर वोल्टेज होगी V3। तो सीरीज में ये 2 घटनाएं होती हैं, करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज वो डिफरेंट होती है। वहीं अगर पैरेलल की बात की जाए, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, तो ये श्रेणी क्रम था और ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज तो सेम रहती है। अब वोल्टेज सेम क्यों रहेगी, क्योंकि देखो वोल्टेज आपने लगाई है ये, तो इस टर्मिनल वाली वोल्टेज भी सेम रहेगी और इस टर्मिनल वाली वोल्टेज भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्मिनल सीधे वोल्टेज से अटैच है, ये पूरा का पूरा टर्मिनल सीधे वोल्टेज से अटैच है। तो इस वाले रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल भी वोल्टेज से अटैच है, नीचे वाले रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल भी वोल्टेज से अटैच है, इससे ऊपर वाला टर्मिनल भी सेम वोल्टेज से अटैच है। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके टर्मिनल जो है वो एक ही वोल्टेज से अटैच हैं, इसलिए वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल में।
लेकिन इस कॉम्बिनेशन में करंट अगर आई जा रही है निकल के, तो जैसे ही इस जंक्शन पर आएगी तो करंट टूट जाएगी, यहाँ कुछ और जाएगी, ऊपर कुछ और जाएगी, यहाँ कुछ और जाएगी, ऊपर कुछ और जाएगी, और यहाँ कुछ और जाएगी। तो इसका मतलब करंट क्या हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है, करंट अलग अलग हो जाती है। तो इस हिसाब से हम इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का भी एक तरीका होता है। सपोज दैट आपके पास सीरीज में 3 रेजिस्टेंस लग गए। अब सीरीज के अंदर 3 रेजिस्टेंस हैं, इसको बना देते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ये है R1, R2 एंड R3। तो यहाँ पर वोल्टेज होगी V1, यहाँ पर वोल्टेज V2 एंड यहाँ पर वोल्टेज V3। तो जो टोटल वोल्टेज होगी वो इन तीनों ही वोल्टेज के सम के बराबर होगी, ये आपको पता है। अब चूंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है IR, तो यहाँ हो जाएगा I, लेकिन R इक्विवेलेंट, यहाँ पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I सेम है तो I से I कट जाएगा कॉमन लेके, तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये है कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर। इसके बाद आता गाइस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसमें किस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, मैंने आपको पीछे ही पैटर्न समझाया था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, सपोज दैट ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है एंड दिस वन इज R3। तो इनका नाम लिख दीजिएगा R1, R2 एंड R3। ये तीनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सेम वोल्टेज पर। अब इसके अंदर क्या कंडीशन है, वोल्टेज तो रहेगी सेम बट करंट जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। तो सपोज दैट इसके अंदर I1 करंट जा रही है, इसके अंदर I2 एंड इसके अंदर जा रही है I3 करंट। तो टोटल करंट जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रही होगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगी। चूँकि ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू होता है IR, और करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R। तो I जो पूरे सर्किट में जा रही है तो पूरे सर्किट का वोल्टेज अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट कहलाता है। I1 जो कि पूरे सर्किट का वोल्टेज है, और मतलब I1 R1 पर जा रही है तो रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस V अपॉन R2, इसी तरह से प्लस V अपॉन R3। अब ऊपर से B कॉमन ले लीजिएगा, V से V कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए ये रेजिस्टेंस 3 है, पैरेलल में लगे हुए हैं, इसके हिसाब से आ गया है। अगर हम ये मान लें कि रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तब क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बराबर है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये दोनों ही रेजिस्टेंस अगर इक्वल रीडिंग के हो जाएं तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन 2R। तो एक R से एक R कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा R अपॉन और नीचे आ जाएगा 2। तो इसका मतलब जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं और उनकी सेम रीडिंग होती है तो जो इनका इक्विवेलेंट निकल कर आता है वो आता है इनका जस्ट हाफ, 10 अपॉन 2। अभी देखा हमने R/2, तो R मतलब 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 हो। तो इससे बहुत बड़ा रिजल्ट निकलता है। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि अगर कई सारे रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में लगे हुए हैं लेकिन उन पर रीडिंग जो है वो सेम है, तो आप जो है उन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें कितने रेजिस्टेंस हैं। सपोज दैट यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो आपको जो R है किसी एक रेजिस्टेंस की रीडिंग ऊपर लिख देनी है और जितने रेजिस्टेंस है उतने से डिवाइड कर दो। तो 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 3 है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि आपके पास ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और इसी तरह से ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का। अब इन ये तीनों पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उतने से डिवाइड कर दो, 10 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 10 अपॉन 3 का मतलब कितना हो गया, 3.3333। तो इस तरह से आप बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस। अगर अलग अलग हो तो कैसा करें, उसके लिए फॉर्मूला बना है, जैसे कि 5 है और ये है 6 है।
तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल में है, ये पता लग गया। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 से 30, और नीचे इन दोनों को ऐड कर दो, 6 + 5 11, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 30/11 इसका आंसर हो गया। चेक करना चाहें तो आप इससे निकाल सकते हैं कि 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 + 1/r2। तो 1/r इज इक्वल टू 1/5 + 1/6। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 5 + 6, तो ये हो जाएगा 11/30। ये चल रहा था 1/r, लेकिन आपको निकालना होता है r, तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो जाएगा 30/11। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप मेथड से भी कर सकते हैं। तो ट्रिक से एक क्वेश्चन और छोटा सा, जो दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में लगूंगा, एक है 1 और एक है 2, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2 × 1 मतलब 2, और नीचे ऐड कर दो 2 + 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो बहुत पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए जितना आपसे शेयर हो सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।